कुशल मंच संचालक साध्वी बहन महोदया, मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनें, संचालिका महोदया की आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ कहने का प्रयास करूंगा। संभव है शब्दगत त्रुटियों का होना, त्रुटियों की ओर ध्यान ना देते हुए भाव की ओर लक्ष्य लगाएंगे। हमारा जीवन का हित होगा। जीवन दो केंद्र बिंदुओं की यात्रा का नाम ही जीवन है। एक केंद्र बिंदु से प्रारंभ होकर के दूसरे केंद्र बिंदु में समापन होना, यही जीवन है। जन्म लेता है व्यक्ति और जन्म लेकर के अपने जीवन को यापन करता है। यापन करते करते अंतोगत्वा मृत्यु की गोद में समा जाता है। हमारा जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु में जाकर के समा जाता है। इसी का नाम जीवन है। प्रश्न यह है कि जीवन तो सभी प्राणी जी लेते हैं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो जीवन को जीता ना हो। किंतु मानव प्राणी एक ऐसा प्राणी है जो जीवन को आदर्शमय जीवन में परिवर्तन कर पाता है। इतर प्राणी जितने हैं वो केवल षट विषय पशु धर्मों में जीवन जीते हैं। उससे अधिक वो कुछ ना जानते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु श्री राम रहस्य साहब ने कहा है कि पशु जीता है भोजन, छाजन, मैथुन, भय, निद्रा और मोह है। इसके आधारित पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। किंतु मानव की विशेषता क्या है? मानव की विशेषता है, मानव अपने जीवन में सदाचारी जीवन जी सकता है, संयमी जीवन जी सकता है और संयमी सदाचार जीवन जीते हुए परमार्थ के पथ को अग्रसर कर सकता है। इसलिए हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों ने मानव जीवन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सदगुरु कबीर ने भी कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ बताया गया है। क्यों बताया गया है दुर्लभ? दुर्लभ का तात्पर्य है कठिन। क्यों बताया गया है? क्या कारण है? क्योंकि मानव प्राणी एक ऐसा प्राणी है जो भक्ति कर सकता है। इतर प्राणी भक्ति नहीं कर पाएंगे। कारण यद्यपि भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से निष्पत्ति होती है भक्ति शब्द की, जिसका तात्पर्य होता है सेवा करना। अब प्रश्न यह होता है, क्या पशु सेवा नहीं करता है? एक चिड़िया भी
दाना चुग कर के लाती है और अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है, वो भी तो एक सेवा है। सज्जनों, वास्तविकता ऐसा लगता है कि ये भी एक सेवा हो सकती है। पशु दूध देती है, गाय भैंस बैल खेती आदि के काम आता है, क्या ये सेवाएं नहीं हैं? लेकिन वास्तविकता अगर विचार करके देखें तो इसे हम सेवा नहीं कह पाएंगे। भैंस गाय दूध देती नहीं है, उनसे दूध निकाला जाता है खिला पिला करके, या उनकी बहुत देखभाल करके दूध बढ़ा कर हम दूध निकाल लेते हैं। यद्यपि दूध बच्चों के लिए होता है, इसलिए बच्चों के लिए ही पर्याप्त होता, परंतु हम क्या करते हैं, उसको अधिक अधिक कुछ खिला करके अधिक दूध बढ़ा करके दूध ले लेते हैं, फिर भी वो देती नहीं, हम लेते हैं। बैल आदि के द्वारा हम लेते हैं सेवा, वो देना नहीं चाहता है, फिर भी लेते हैं। और यदि एक पक्षी, एक चिड़िया अपने बच्चे को भोजन कराती है तो वह कोई ये जान करके नहीं कि मैं भक्ति कर रही हूँ, ये भक्ति है भी नहीं, क्योंकि जहाँ मोह हो वहाँ भक्ति नहीं होती है। चिड़िया एक मोह के बस में आकर के अपने बच्चे को चुनाती है, और मोह के बस में आकर के इंसान भी अपने परिवार की, अपने बच्चों की सेवा कर देता है। कितनी माताओं के मुख से सुना जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता की आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाता है, ना करने योग्य कर्मों को करता है, ना खाने योग्य खाद्य पदार्थों को खाता है, ना पीने योग्य पेय पदार्थों को लेता है, तो कितनी माताएं कहती, अगर ऐसे जानते तो तुम्हें सोरी में ही तुम्हारा गला घोंट देती। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है। अगर स्वार्थ ना होता तो जो बच्चा कुछ भी नहीं करता हो, खाली बैठा बैठा खाता हो, उस बच्चा क्या आपको प्रिय होता है? कदापि नहीं होता है। इसलिए बच्चा यदि आपकी आज्ञा का पालन करता है, कमा कर के लाता है, तब आपको प्रिय होता है। इसलिए वहां भक्ति नहीं है। भक्ति का तात्पर्य होता है जहां कोई निष्काम कर्म हो। हाँ, किसी हद में ये ठीक है कि पशु किसी हद में मनुष्य से ज्यादा अच्छा है। गाय अपने बछड़े से मोह ज्यादा तब तक रखती है जब तक वह दूध पिलाती है। जब दूध पीना बछड़ा बंद कर देता है, दूसरा बछड़ा आ जाता है, वह उसके मोह से दूर हो जाती है। लेकिन मनुष्य एक गया गुजरा ऐसा प्राणी है कि जीवन पर्यंत वह अपने मोह को नहीं छोड़ पाता है। दूसरा तीसरा चौथा बच्चा क्यों ना हो जाए, बच्चे के बच्चे क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी उसका मोह नहीं हट पाता है। इसलिए सद्गुरु ने कहा, मानुष जन्म चूकेऊ अपराधी। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, ये सौभाग्यवश बड़ी कठिनता से तो मिला, लेकिन हमने इसका दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करने के कारण से हम इसके अपराधी हो गए हैं। अपराधी कौन होता है? जो अपराध करता है। तो हमने क्या कोई अपराध किया है जो सद्गुरु कबीर हमें अपराधी कहते हैं? हाँ, अपराध किया है। क्या अपराध किया है? अपराध यह किया है कि हम मानव का जीवन तो मिला, किंतु हम मानव नहीं बन पाए। इंसान का जीवन तो मिला, हम इंसान नहीं बन पाए। इंसान कैसा बनना होता है? क्या मानव बनना अलग से कोई है? हम मानव का स्वरूप हमें मिला हुआ है, फिर भी हम मानव नहीं हैं। सद्गुरु ने दो प्रकार के मानव बतलाए हैं, एक रूप मानुष
और दूसरा गुण मानुष। रूप मानुष मानुष नहीं है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही थी, देखन के नर दिसत हैं पर लक्षण तो पशु के सब ही हैं, बोलत चालत पीवत खावत वे घर वे बन जात सही हैं, प्रात गए रजनी फिर आवत सुंदर यौन नित भार वही है, और तो लक्षण आए मिले सब एक कमी सिर सींग नहीं है। और सारे लक्षण वही की वही, लेकिन कमी एक, सींग नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर सींग नहीं है तो क्या हुआ, गधे के कभी आपने सींग नहीं देखा होगा, कुत्ते के सींग, बिल्ली के सींग, तो क्या वो सींग ना होने से श्रेष्ठ हो पाएंगे? कदापि नहीं। इसी प्रकार से यदि हमें मानव का जीवन तो मिला, सींग पूंछ विहीन मानव का जीवन मिल गया, तो क्या हुआ यदि हम गुण से मानुष ना बन सके तो? और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा था, ब्रह्म विवर्त पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, गुणः सर्वत्र पूज्यन्ते राजन पितृवंशो निरर्थकः वासुदेवम नमस्यन्ते वासुदेव न नमस्यते। ऋषि कहता है गुण सर्वत्र पूज्यन्ते, हे राजन गुण की पूजा होती है, रूप की पूजा नहीं होती। आपने देखा होगा हनुमान जी का चित्र इतना सुंदर नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर में बाल बाल, बंदर जैसा मुख, लंबी लंबी पूंछ बना दी गई है। यद्यपि हनुमान जी की कोई पूंछ नहीं थी, ध्यान देना, हनुमान जी की कोई पूंछ नहीं है, हनुमान जी की पूंछ बना दी गई है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, जिसके माता पिता की पूंछ ना हो तो बच्चे की पूंछ कहां से होगी? गाय बैल की पूंछ है तो बछड़े की भी पूंछ होती है। गाय बैल के सिर में सींग है तो बच्चे के भी सींग निकल आते हैं। लेकिन जिसके माता पिता की कोई पूंछ ना हो, भला उस बच्चे की पूंछ? हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर का पुत्र, ध्यान देना, एक बात और बता देना चाहूंगा, आज कल के कुछ जगत गुरु कहलाने वाले इसको सुवन को बदल दिए हैं। क्या कर दिए हैं? समन। और एक ने तो कहा स्वयं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हो सकता है हमारी बाहर की आंखें बंद हों, लेकिन व्यक्ति की अंदर की आंखें भी बंद हो जाती हैं, और इसलिए व्यक्ति दूसरे की रचनाओं पर अपना एक अलग टिप्पणी कर बैठता है। और यही इसके साथ में हुआ है, इस चौपाई के साथ में। आजकल लोग स्वयं शब्द को जोड़ रहे हैं, यद्यपि सुवन शब्द ही है, लेकिन सुवन का तात्पर्य होता है पुत्र। पुत्र, शंकर जी का पुत्र। अच्छा, कभी आपने शंकर जी की पूंछ देखी आज तक कहीं भी? कोई ये नहीं बता पाएगा कि शंकर जी की पूंछ है। चाहे आप वेदों को उठाएं, शास्त्रों को, किसी भी जगह में आप बता दें, उपनिषदों को, इनमें तो ये चर्चा है ही नहीं। ज्यादा करके पुराणों में और मानस में ये चर्चाएं आई हैं, लेकिन मानसकार और ये सब इनकी पूंछ बतलाते हैं, पर वास्तविक पूंछ नहीं। पूंछ में एक बिंदी जोड़ दी गई, अर्धकार जोड़ दिया गया और पूंछ बना दी गई है।
अंजना की कोई पूंछ नहीं है। तो जब अंजना की पूंछ नहीं, शंकर जी की पूंछ नहीं, हनुमान जी की पूंछ कहां से आ गई? कितना अर्थ का अनर्थ कर देते हैं शास्त्रकार। क्योंकि अर्थ करने के लिए भी 3 शक्तियों की जरूरत पड़ती है, अभिधा शक्ति, लक्षण शक्ति और व्यंजना शक्ति। यदि हम अभिधा शक्ति का अर्थ ले जाके लक्षण शक्ति में करें या व्यंजना शक्ति में करें तो अर्थ का अनर्थ होगा। और इसी प्रकार अर्थ का अनर्थ मानस में बहुत जगह हुआ है। हमारे पुराण काल भी अर्थ का अनर्थ इसीलिए करते आए हैं। इसलिए हमें विवेक करने की बड़ी आवश्यकता है। कहीं कहीं लक्षणावृत्ति का अर्थ अभिधा में लगा दिया है। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी से 13 लाख बड़ा सूर्य है, वह कैसे निगल लिया भला? विचार करें। क्योंकि पृथ्वी में जन्मने वाला व्यक्ति का शरीर छोटा होगा और शरीर से मुख और छोटा, फिर इतने बड़ा सूर्य को कैसे निगल गया होगा? और आश्चर्य एक बात की और है, वह यह है कि संपाति जटायु का भाई एक बार सूर्य के पास में जाता है, आधी दूर तक जाता है और जाते जाते उसके पंख झुलस जाते हैं, वो जमीन में गिरता और पड़ा रह जाता है समुद्र के किनारे। हनुमान जी का मुंह नहीं जला। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अग्नि का गोला समुद्र है, सूर्य है। अग्नि का गोला होते हुए क्या कोई व्यक्ति इसको निगल सकता है? लक्षणावृत्ति का अर्थ था, इसमें लोगों ने अभिधा कर दिया है। उसी मानस में एक हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, आपन तेज सम्हारो आपे और तीनों लोक हाँकते कापे। तेज क्या है? अग्नि का रूप ही तेज है। उस तेज को दूसरे तरफ हम अगर कहें तो हमारे शरीर का ओज, अपने आप को संभाल लेना। कामा अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, राग द्वेष की अग्नि, आशा तृष्णा की अग्नि, चाहना और वासना की अग्नि, इसमें हम अनादिकाल से झुलस रहे हैं। और इन अग्नियों को अपने आप में संभाल लें तो क्या होगा? हमारे शरीर में एक ओज होता है, एक तेज होता है। उस तेज को संभाल लेना ही सूर्य को निगलना है। लेकिन ऐसा अर्थ ना करते हुए हम दूसरा अर्थ कर देते हैं। बड़ा आश्चर्य है। हनुमान जी को बंदर कहना, वो कोई बंदर नहीं थे। महाराष्ट्र में अगर जाइए, मैं इधर महाराष्ट्र में गया हिंगन घाट की तरफ में, वहां पर बांडरे गोत्र के व्यक्ति अभी हैं जो अपना गोत्र बांडरे लिखते हैं। बंदर का बना असभ्य बांडरे का हो गया है, लेकिन वास्तविकता वो बंदर गोत्र ही थे। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके गोत्र भेड़िया है, बाघ है, हाथी है, ये गोत्र के व्यक्ति अभी मिलते हैं। कुछ दिन पूर्व में बिहार के वन मंत्री थे झुम्मक लाल भेड़िया। क्या वो बकरी खाने वाले भेड़िया थे? लेकिन हाँ, उसको क्या कहा गया? भेड़िया। नामदेव बाघ, मनसुखलाल हाथी, ये सब क्या है? ये सब लोगों के गोत्र थे। लेकिन इन गोत्रों को हमने एक दूसरा रूप दे दिया। विचार करें, हनुमान को बंदर, नल नील बाली सुग्रीव को बंदर बता दिया गया। लेकिन उसी मानस में कार ने जब रामायण में ये इनका सीन दिखाया तो क्या दिखाया था? तारा को, रूमा को, मंदोदरी को, जामवंती को क्या दिखाया? इनको रीछ दिखाया? बानर दिखाया क्या? नहीं, उनको सीधे इंसान के जैसे ही, जैसे माताएं बहनें हैं, ऐसा ही दिखाया।
और श्रीमद् भागवत के एक आख्यान में आता है कि श्री कृष्ण जी जामवंती से शादी किए। जामवंती क्या रीछ थी जिससे उन्होंने शादी की है? कदापि नहीं। जामवंती भी एक नारी थी। जामवंत एक देश के राजा, लेकिन उनको रीछ बना दिया गया है, मानर बना दिया गया हनुमान को। वास्तविकता ये हमारी कल्पना है। कल्पना से व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता है। और सदगुरु कबीर कहते हैं, इन कल्पनाओं से ऊपर उठो। जब तक आप इंसान ना होगे, इंसान होता है व्यक्ति गुण से, शकल से इंसान